बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसमें आज हम बात करेंगे जिन लोगों को भूख नहीं लगती, जिन लोगों को मसला रहता है कि हमें भूख नहीं लगती, हमें देसी चीज़ें या देसी नुस्खे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, या हमें मेडिसिन खानी पड़ती है फिर हमें भूख लगती है, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती और भूख ना लगने की वजह से हमारा जिस्म जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बॉडी हमारी कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा पतले हैं, बॉडी उनकी जो बहुत ज़्यादा पतली है, वो अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि उनको भूख लगे और जो खाना है वो अच्छे से खा सके और उनकी बॉडी को अच्छे से ताकत मिल सके, उनको जिस्मानी ताकत अच्छे से मिल सके। ख़ास तौर पर जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, ये उन लोगों के साथ आती हैं जो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको ज़्यादा टेंशन रहती है काम की या वैसे, या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों में भी अक्सर ये मसले मसाइल पाए जाते हैं कि उनको भूख नहीं लगती, जो खाना है वो ठीक से नहीं खाते, तो ठीक टाइम पे नहीं खाते। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि हम जो खाना का, जब हमारा जो खाने का टाइम होता है, जब हम वो खाना टाइम पे नहीं खाते तो बे टाइम खाने का जो टाइम है वो चेंज कर देते हैं। सुबह का नाश्ता अगर हम 9-10 बजे जाके कर रहे हैं, तो अगर लंच हम शाम को 3 बजे जा कर रहे हैं, इसी तरह जब खाने का जो टाइम है वो भी जब हम चेंज कर देते हैं, खाने का सही टाइम पे खाने को नहीं खाते, तो अभी हमारी भूख में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि हमें खाना पीने में भूख नहीं लगती, खाने को हमारा कुछ भी दिल नहीं करता। तो उसके लिए एक बेहतरीन आज मैं आप लोगों को एक टोटका बताऊंगा, घरेलू टोटका ही है, उसको नुस्खा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। आप वो एक ग़िज़ा है, वो भी आपने खाना ही है, उसको कोई नुस्खा नहीं है, कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ेगी, तो वो आपके घर में इंशाल्लाह होगी। तो आप उधर से आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका जो भूख लगने का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको वो खाएंगे तो आपको भूख भी लगेगी, आप अच्छी खुराक खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आपको जिस्मानी तौर पर भी अच्छी सेहत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और आपका जिस्म है वो भी इंशाल्लाह हेल्दी हो जाएगा। तो वो जो है नुस्खा वो आप ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो उसके साथ ही जो लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वीडियो में मैं अपलोड उसी वक्त कर देता हूँ जब यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो आते हैं अपने असल नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा क्या है, बल्कि वो ग़िज़ा है, एक घर में इस्तेमाल करने वाली खाना ही है। आपने सिर्फ खाना है, जैसे हम खाना दूसरा इस्तेमाल करते हैं वैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें करना आपने क्या है कि आपने रात की जो रोटी होती है, बची हुई रात की रोटी है, वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, जिसे बेही रोटी भी बोला जाता है। रात की बची हुई रोटी आपने सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आधी रोटी ले लेनी है, आधी रोटी आपने शहद के साथ खानी है। शहद की कोई लिमिट नहीं है, जितना शहद आपका दिल करे आप उसके साथ खा सकते हैं। जैसे हम सालन के साथ, सब्ज़ी के साथ रोटी को खाते हैं लगा के, ऐसे ही आपने रोटी का टुकड़ा लेना है, शहद के अंदर डुबोना है, हल्का सा लगा के, जितना भी शहद आप खाना चाहते हैं उतना आप उसके साथ शहद लगा के खा सकते हैं। तो ये डेली आप नाश्ते से पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले आप नाश्ते से कर लें। जहाँ आप अगर चाहें नाश्ता भी इसका कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे, इसका टेस्ट आपको अच्छा लगे, अगर आपको मज़ा देता है, तो नाश्ते के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करें। इसको आप तकरीबन 5 से 6 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, तो आप इंशाल्लाह अच्छी खुराक, अच्छा खाना शुरू कर देंगे। तो ये ना हो कि आपको भूख लगनी शुरू हो जाए और आप इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दें कि आप का जिस्म जो है वो मोटा हो जाए, आपके ऊपर मोटापा जो है वो लागू हो जाए। बाद में आपको ये टेंशन बन जाए कि अभी हम मोटे हो गए हैं, तो अभी हम स्मार्ट होना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, तो उसके लिए बाद में आप लोग टोटके ढूंढते फिरें या नुस्खे ढूंढते फिरें, अब हम पतला होना चाहते हैं। तो इसलिए खाना जो है वो हिसाब से ही खाना है। अगर आपको भूख लगनी शुरू हो जाए तब भी आपने खाना अपने हिसाब से ही खाना, इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना कि आपके ऊपर मोटापा जो है वो लागू हो जाए। तो इसको आप ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।